नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर। ये दिखा रखा है बच्चों, 6 डिज़ाइन जो हैं ये इसमें डले हुए हैं, जो ये शेड किए हुए हैं 6 डिज़ाइंस। राउंड टेबल है, उसके ऊपर जो कवर बिछाया हुआ है, ये कवर, उस कवर के ऊपर ये डिज़ाइन है बच्चों। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज़ 28, ये जो कवर है राउंड टेबल का, इसकी रेडियस 28 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। जो ये डिज़ाइन बनाए हैं 6, इनको बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक तो जब भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले इस फैक्टर पे नज़र डाला करो कि आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर। ठीक है, तो यूनिट देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है। स्क्वायर यूनिट किसके होते हैं, एरिया के स्क्वायर में। इट मीन्स आपको एरिया निकालना है डिज़ाइंस का। ठीक है ना, कॉस्ट पूछिए डिज़ाइन डालने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो पहले आप इन 6 डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे, फिर उस एरिया के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट आपको 35 पैसे दे रखी है। जितना इन 6 डिज़ाइंस का एरिया आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरे एरिया की कॉस्ट पता चल जाती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। तो इसमें 6 डिज़ाइन डले हुए हैं बच्चों, और ये 6 के 6 डिज़ाइन अगर आप देखें, पहले मैं रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। रेडियस कितनी है, 28। सेंटर से ये सारी रेडियस ड्रॉ कर ले। सेंटर से सर्कल को जब भी टच करवाओगे तो वो लाइन रेडियस हो जाएगी। तो ये सारी रेडियस बना ली हमने, सारी 28 हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखें, अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी एक पोर्शन अगर मैं काट के, मैंने ये अलग दिखा दिया आपको, ये वाला पोर्शन, ये रेडियस रेडियस सारी रेडियस हैं, ये पोर्शन काट लिया मान लो। ठीक है, तो इसमें ये जो डिज़ाइन है बच्चों, ये एक माइनर सेगमेंट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो टोटल इस कवर में 6 डिज़ाइन है, मतलब 6 माइनर सेगमेंट्स हैं इसमें, 6 माइनर सेगमेंट। तो आपको एरिया किसका निकालना है, 6 डिज़ाइंस का एरिया निकालना है, यानी 6 माइनर सेगमेंट्स का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी सेंटर का एंगल हमें पता ही नहीं है, देखो, तो थीटा निकाल लेते हैं बच्चों। कैसे निकालते हैं हम, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। नंबर ऑफ सेक्टर्स, कितने सेक्टर हैं देखें, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सेक्टर बने हैं इसमें, तो 6 से डिवाइड कर दे, 6 6 36 और ये बची 0 बची। तो सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। हर एक सेक्टर के लिए ये थीटा जो है वो 60 हो गया। तो हमारे पास 6 डिज़ाइन है, यानी 6 माइनर सेगमेंट है बच्चों। तो हम सीधा ही पूरे डिज़ाइन का जो एरिया, 6 माइनर सेगमेंट्स का एरिया निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। सीधा ही 6 डिज़ाइन है ना, तो सीधा 6 का ही निकाल लेते हैं हम, बजाय कि हम 1 का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करें, यहीं पे वो काम कर देते हैं। तो टोटल एरिया 6 डिज़ाइन मतलब कि एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। ये जो डिज़ाइन है ये किस शेप में है, माइनर सेगमेंट की शेप्स में बच्चों। तो आपको 6 माइनर सेगमेंट्स का एरिया निकाल देना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया होता क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो होता है एक माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब कितने माइनर सेगमेंट है यहाँ पे, 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 माइनर सेगमेंट्स का इकट्ठा ही एरिया आ जाएगा, यानी 6 डिज़ाइंस का एरिया आ जाएगा। तो निकालते हैं बच्चों, ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज़ रखते हैं बच्चों, पाई रख दिया 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 28, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखोगे, थीटा 60 अपॉन में ये वाला 360। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर, आर 28 इंटू 28 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। ये सारी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 6 को बाद में इंक्लूड करेंगे, अभी 6 को बाहर रखते हैं। कटिंग करते हैं बच्चों, 0 से 0 गई, 6 से 36 को कैंसिल करोगे, 6 पे डिवाइड हो जाएगा, और 7 से आप 28 को काट सकते हो बच्चों 4 पे। ठीक है, और कटिंग करते हैं, 2 से हमने कैंसिल किया, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। ठीक है, और कटिंग इसमें होती नहीं है बच्चों, 28 बचा,
22 2/3 ये बच गया। और यहाँ से देखें 2 से 28 को कैंसिल कर लो 14 पे, तो 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 से एक और कटिंग कर दो, फिर इसको काट दिया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे इसको डायरेक्ट आपने काटना नहीं है। 6 दोनों टर्म के साथ है, ये ध्यान रहे। कुछ बच्चे इससे इसको पहले ही काट देंगे, ऐसा नहीं करना। 6 इस टर्म के साथ भी है, इसके साथ भी है, पहले आप इससे नहीं काट सकते इसको। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, या फिर अब 6 को हम मल्टीप्लाई में भेजते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें डिवीज़न से बच जाएंगे। हम क्या करते हैं, अब 6 जो ब्रैकेट में है, इट मीन्स ये इन दोनों टर्म्स के साथ है, हम इसको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा बच्चों। पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, फिर इधर जो टर्म्स थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये √3 की वैल्यू रख देंगे हम। √3 हमें गिवन है कितना, 1.7, ओनली 1.7 गिवन है ये। ठीक है जो देख रहे हो, तो ये 6 बाहर था, पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में शो कर दिया, और √3 की वैल्यू 1.7 पुट कर दी हमने। तो हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हम फ्रैक्शन से बच गए, नहीं तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ता। तो ये 3 से 6 कट गया, तो आप फ्रैक्शन से बच गए हो। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, 88 को आगे 28 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। ये आया 2464 माइनस, अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 7 6 जार 42, 42 को 28 से करते हैं, ये आया 1176। उसको 1.7 से, यानी आप 17 से करेंगे। ठीक है ना बच्चों, मैंने बताया डेसिमल्स में क्या करते हैं, विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लाई करो। ये आया 19992, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए आपने पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देना है। तो इन सब की मल्टीप्लाई हमने की, तो वो आई 1999.2। ठीक है जो 6 से हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 17 को विदाउट डेसिमल उठाना, बाद में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब इनको हम माइनस करते हैं, तो ये हमारा 6 डिज़ाइंस का एरिया आ जाएगा डायरेक्ट ही। ये आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 6 डिज़ाइंस का एरिया आ गया। बिल्कुल सिंपल है, हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 6 डिज़ाइन का इकट्ठा ही आ जाए। सिंपल कटिंग थी, वो कटिंग करी हमने यहाँ तक। ठीक है, √sin60 की वैल्यू रखी, उसके बाद हम 6 को मल्टीप्लाई में ले आए दोनों टर्म के साथ। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म के साथ करोगे, और √3 की वैल्यू 1.7 गिवन थी, तो यहीं पे रख दोगे, फ़ायदा रहेगा, नहीं तो बाद में भी रख सकते हो। ठीक है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई से ये आया है, माइनस करके हमारे पास 6 माइनर सेगमेंट का यानी 6 डिज़ाइंस का एरिया आ चुका है। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है बस। ये जो डिज़ाइन डाले गए हैं, इस पर इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी होगी, देखो पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट पड़ी है 35 पैसे। 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हैज़ कॉस्ट 0.35 रुपीज़। ठीक है, तो जो डिज़ाइंस का एरिया है वो आया कितना था, 464.8। तो इतना एरिया जो है, इस पे डिज़ाइन डालने की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। एक की कॉस्ट इतनी है, तो इतने एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कि 6 डिज़ाइन डालने की कॉस्ट कितनी पड़ी है। ठीक है, तो आप फिर वही विदाउट डेसिमल इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, जैसे मैंने बताया है हमेशा के लिए, विदाउट डेसिमल दोनों को उठाओगे।
ये आ जाता है बच्चों 162680 आ गया विदाउट डेसिमल उठा के। अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करें, एक डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, टोटल 3 हो गए। तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा दें। तो ये कॉस्ट है इसलिए रुपीज़ लगाओगे पीछे, ठीक है बच्चों। यानी इतने रुपीज़ कॉस्ट आ गई है उस कवर पे 6 डिज़ाइन डालने की। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। पहले आपने सेंटर से रेडियस सारी ज्वाइन करानी है, आपको सेक्टर पता लग जाएंगे कितने हैं। तो थीटा निकाल लोगे, हर एक सेक्टर एंगल का थीटा निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। एंगल निकाल लेंगे हर एक सेक्टर के लिए। तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर, 6 सेक्टर थे यहाँ पे, ठीक है, 6 से डिवाइड। तो हर एक सेक्टर के लिए थीटा मिल चुका है आपको। तो जो ये डिज़ाइन है ये जस्ट एक माइनर सेगमेंट की तरह है, ठीक है। तो टोटल डिज़ाइन इसमें कवर में कितने थे, 6 डिज़ाइन थे। तो आपने 6 डिज़ाइंस का एरिया निकाल लेना है। तो 6 डिज़ाइन का एरिया मतलब 6 माइनर सेगमेंट का एरिया। तो डायरेक्ट हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक माइनर सेगमेंट का एरिया इतना होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बस हमने फॉर्मूले लगाए हैं सेक्टर का, ट्रायंगल का, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर दिस 6 को मल्टीप्लाई में दोनों के साथ ले जाओगे, ठीक है। करने के मेथड और भी हैं। पहले आप एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हो, बाद में उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़े से स्टेप आपके एक्स्ट्रा होंगे, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा जाएगा, इसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए इस टाइप से आपको करवाया है मेथड ये। तो 6 डिज़ाइन का एरिया हमारे पास आ गया बच्चों। अब उसकी कॉस्ट पूछी गई थी कि वो 6 डिज़ाइन डालने की कॉस्ट कितनी पड़ती है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे डिज़ाइन डालने की कॉस्ट इतनी हो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कॉस्ट थी 0.35 रुपीज़। तो 6 डिज़ाइन का टोटल एरिया इतना आया था, उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये था हमारे आंसर, ठीक है बच्चों। 13 क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, एमसीक्यू टाइप है बच्चों। टिक द करेक्ट वन, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा एंड रेडियस कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, कहते बताओ कौन सा सही है। रेडियस कैपिटल आर है इसलिए कैपिटल आर रखी है मैंने, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के 4 ऑप्शन दिए, कहते बताओ कौन सा करेक्ट है। तो मिला के देखते हैं, ये देखें जी, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 180। ये तो किसी का भी वो नहीं है, ना तो एरिया ऑफ सेक्टर है ये, ना लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर है नहीं, पहले तो यहीं पे रिजेक्शन है। लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होती है लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो ये ऑप्शन तो बच्चों कट है। नेक्स्ट पे आते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180, जबकि हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी ये ऑप्शन भी कट। सी ऑप्शन पे आते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर का, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तो सेक्टर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये भी रिजेक्ट है। तो बचा यही ऑप्शन बच्चों, यही करेक्ट होगा, ठीक है। अब करेक्ट कैसे है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 720 दिया हुआ है। अगर आप 2 से इसको कैंसिल करें बच्चों, देखो 360 पे कट गया, अब मिलाओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बन गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डी बच्चों। तो ये थी बच्चों 12.2 जो कि एंड हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी, तो अच्छे से इसको अब आप तैयार करेंगे बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी करके देखा करें, आ जाते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे फिर 12.3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज। हर एक क्वेश्चन उसका इम्पोर्टेंट होगा और आता ही आता है एग्ज़ाम में, उसके बिना तो पेपर बनेगा नहीं, ठीक है। उस एक्सरसाइज से तो आना ही आना होता है एक क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से उसको समझेंगे कल से। ओके बेटा।